हेलो स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास हुई उसमें हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा के बारे में पढ़ा कि अलग अलग स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति होती है तो किस प्रकार वियोजन की मात्रा उस समीकरण को प्रभावित करती है। उससे पिछली क्लास में हमने देखा केपी और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो हैं, जो प्रेशर के पदों में और सांद्रता के पदों में, कंसंट्रेशन और प्रेशर के जो पदों में हमने केपी और केसी की गणना की और वो गणना कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से प्रभावित होती है वो हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पहले उनका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में हम देखेंगे। तो आज हम कुछ दो चार प्रॉब्लम्स लेते हैं, जनरल प्रॉब्लम जो पूछी जा सकती हैं। तो डेराइव करते हैं कि उनका केपी और केसी किस प्रकार निकाला जाए। H2 plus I2 gives you 2HI। ठीक है, ये एक जनरल प्रॉब्लम। मान लो शुरुआत में इनका A मोल है जब टाइम क्या है, 0 है, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तब प्रोडक्ट बना नहीं था। और फिर टाइम जो इक्विलिब्रियम पे है, टाइम EQ लिखा है, मान लो ये X डिसोशिएट हुआ, ये डिसोशिएटेड मोल है B माइनस X, और ये कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्री से डबल है तो हमने पढ़ा था, ये डबल बनेगा। जो वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो पात्र का आयतन है वो V है, तो H2 बराबर क्या होगा, H2 बराबर होगा A माइनस एक्स अपॉन V। I2 की अगर देखें बात करें तो होगा B माइनस एक्स अपॉन V, और अगर HI की कंसंट्रेशन की बात करें तो होगी 2x अपॉन V। नाउ पहले हम देखें केसी। तो केसी की बात करें तो प्रोडक्ट HI स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री डबल है, अपॉन H2 इंटू I2। पुट करें 2x अपॉन V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स अपॉन V इंटू B माइनस एक्स अपॉन V। ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 4, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। अब हमें अगर KP निकालना हो तो KP निकालना हो तो दो तरीके हैं, एक तो सॉल्व करें हम जैसे हमने KC सॉल्व किया, दूसरा तरीका है कि हमने रिलेशन पढ़ा है KC इंटू RT की पावर डेल्टा N। तो डेल्टा N जहाँ 0 है वहाँ क्या होगा, और यहाँ 0 है, देखिए 2 है, अगर ये गैस फेज में ही हो, गैसियस रिएक्शन ही हो, तो ये क्या हो गया, डेल्टा N क्या हो गया, प्रोडक्ट के 2 मोल और रिएक्टेंट के 2 मोल। डेल्टा N इक्वल्स टू क्या है, 0। तो KP बराबर क्या होगा, इसलिए KP बराबर KC, चूँकि डेल्टा N बराबर क्या है, 0। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, निकालने का तरीका क्या है, हमें टोटल मोल पता होना चाहिए, मोल भिन्न गुणा प्रेशर दैट इज कंसंट्रेशन। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं, A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x। तो आया A प्लस B माइनस 2x प्लस 2x, तो A प्लस B। तो आप फॉर्मूले में अगर पुट करें तो KP बराबर क्या होगा, 2x, मोल भिन्न लिखें हम, 2x अपॉन A प्लस B इंटू P और इसका स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन A प्लस B
इंटू पी मल्टीप्लाइड विद बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी, टोटल प्रेशर। ओके, देखें अब ये पी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये ख़त्म। यहाँ से क्या बचा, 4x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। देखें अब अगर ये इसकी जगह हम वियोजन की मात्रा लें अल्फ़ा, अगर हम अल्फ़ा लेते तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम एक एग्जांपल उस तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला कि शुरुआत में हमें पता नहीं कितना है, मान लो 1 जो स्टोकियोमेट्री वही मान के चले और फिर अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा डेल्टा एन अगर 0 है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं या जो अपना सिस्टम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आया के पी बराबर के सी बराबर, ये किसके लिए, H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI, गैस फेज में है रिएक्शन। इसका हमने के पी कैसी कैलकुलेट किया और उसका हमने रिजल्ट देखा। अब हम देखते हैं PCl, हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं PCl 5 का। PCl 5 का एग्ज़ाम्पल लेके हम उसे सॉल्व करें तो देखें PCl 5 डिसोशिएट होता है PCl 5 और ये मानते हुए कि ये गैस फेज में है PCl 3 प्लस Cl2। तो ये डिसोशिएट होता है, मान लीजिए शुरुआत में 1 मोल प्रेजेंट है जब टाइम 0 है और जब टाइम t eq है तो ये अल्फ़ा डिसोशिएट हो गया। तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बनेगा, ये अल्फ़ा बनेगा, ये शुरुआत में 0 थे। तो वॉल्यूम अगर V हो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V, अल्फ़ा अपॉन V, अल्फ़ा अपॉन V। तो Kc क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन V इंटू अल्फ़ा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। ये हो सकता है एक सॉल्यूशन जब आपने क्या लिया हो, वॉल्यूम लिया हो। दूसरा, हम इसको सॉल्व करें कंसंट्रेशन को A लेते हुए कि कंसंट्रेशन आपकी जो है शुरुआत में 0 नहीं है, 1 नहीं है रिएक्टेंट की। अगर कंसंट्रेशन क्या हो, A हो तो ये हो जाएगा A माइनस A अल्फ़ा, ये बनेगा A अल्फ़ा, ये बनेगा A अल्फ़ा। तो आप यहाँ लिखेंगे A इंटू 1 माइनस, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से A अल्फ़ा, ये A अल्फ़ा। तो यहाँ भी A आएगा, यहाँ भी पद पे A आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये बाहर A आएगा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक पद आएगा A अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। ये बता रहा है शुरुआत में आपने जो सांद्रता A ली थी तो पद, तो अगर इकाई है तो आपने सॉल्व किया, और अगर
शुरुआत की कोई सांद्रता है 3 मोल, 5 मोल, 8 मोल जो भी है, तो वो 5 होगा। अब एक में से अगर 20% टूटा है तो 0.2 टूटा, 5 होंगे तो कितना टूटेगा, 1 टूटेगा, 0.2 इंटू 5, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ हम एग्जांपल लें कि ये आपको Kp सॉल्व करना है, तो अब अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT। तो आपको अगर टेम्परेचर दिया है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 300 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो आप 300 यहाँ लिखें, R की वैल्यू लिखें 8.314 और डेल्टा एन यहाँ +1 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टेंट की स्टोकियोमेट्री सिंगुलर है, 1 मोल है तो 2 - 1, डेल्टा एन इक्वल्स टू +1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 300 से, जो भी वैल्यू आएगी उस पदों में आ जाएगी। ओके, ये तरीका है। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं दिया है, फिक्स टेम्परेचर नहीं दिया है, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो टोटल मोल निकालने होंगे। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा A + A अल्फ़ा, यहाँ से आएगा A + A अल्फ़ा। तो PCl5 क्या होगा, प्रेशर के पदों में सांद्रता, तो A - A अल्फ़ा अपॉन A + A अल्फ़ा इंटू P। ऐसे ही PCl3 क्या होगा, A अल्फ़ा अपॉन A + A अल्फ़ा इंटू P, और बराबर यही सेम किसके लिए होगा, PCl2 के लिए होगा। तो आप ये मान समीकरण में रखें तो Kp बराबर हो गया A अल्फ़ा अपॉन A + A अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A - A अल्फ़ा A + A अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा P का स्क्वायर और ये होगा P। ओके, तो P स्क्वायर और P। अब आप इसे सॉल्व करें, जो राशियाँ जा सकती हैं तो ये जा सकती हैं। स्क्वायर में से हम एक बच जाएगी, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। शॉर्ट करें इसको, A अल्फ़ा A स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन A + A अल्फ़ा, यहाँ से बचा A - A अल्फ़ा और इंटू P। ओके, नाउ दोनों तरफ से, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी A कॉमन आ सकता है। देखें आप, A स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन A इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू A इंटू 1 - अल्फ़ा x स्क्वायर P अपॉन 1 - अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हो गया इसका 1 - अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि ये है 1 + अल्फ़ा, ये है 1 - अल्फ़ा। तो प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा अकेला होता तब तो हम स्क्वायर बाहर रखते हैं, और आपको पता है 1 - अल्फ़ा स्क्वायर या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो हम बोलते हैं उसको A स्क्वायर A + B इंटू A - B। सिमिलर वे में ये, तो दिस इज़ योर Kp। तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है अगर आपके पास क्या हो, टेम्परेचर दिया हो, और अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज Kp for PCl5 decomposition, and this is your Kc for PCl5 decomposition। एक एग्जांपल और देखते हैं NH3 का।
ये वो एग्जाम्पल था जिसमें डेल्टा एन आपका पॉजिटिव था। अब हम एक एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें डेल्टा एन 0 है। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डेल्टा एन जो है वो आपका नेगेटिव है। तो N2 plus 3H2 gives you 2NH3। ओके, इनिशियली मान लीजिए ये A है और ये B है और ये 0 है, जब टाइम क्या है 0 है। और जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है तो आप कहेंगे A माइनस एक्स B माइनस 3x। अगर ये x टूटा है तो ये इससे 3 गुना टूटेगा, तो जो भी B का मान होगा उसमें से 3 गुना जाएगा। और ये NH3 जो है ये कितना बनेगा इसके कंपैरिजन में, ये अगर x टूटा है तो ये बनेगा 2x। ओके, अगर वॉल्यूम जो है उसको V है तो कंसंट्रेशन आ जाएगी अपॉन V, B माइनस 3x अपॉन V एंड 2x अपॉन V। तो आप यहाँ से Kc के पद लिख सकते हैं। तो यहाँ से Kc बराबर हो गया 2x अपॉन V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स अपॉन V इंटू B माइनस 3x अपॉन V का क्यूब। ओके, अब इसे जितना आप इजी कर सकें। तो यहाँ V की पावर 4 है और यहाँ V की पावर 2 है, तो ये V हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से V स्क्वायर बचेगा जो ऊपर चला जाएगा, तो ये बचा 4x स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का क्यूब। तो ये हो गया हमारा Kc। अब अगर आपको Kp कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो ये है कि Kc अगर आपको टेम्परेचर का आइडिया है तो डेल्टा एन क्या होगा 2 माइनस 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 4, तो डेल्टा एन इक्वल्स टू होगा -2। आप वैल्यू पुट करें और आपको Kp की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपके पास टेम्परेचर वैल्यूज़ नहीं है तो हमारा ट्रेडिशनल वे क्या है, आप निकालें कि टोटल मोल कितने हैं, उसको हर कंपोनेंट के जो इक्विलिब्रियम पे मोल हैं उसमें डिवाइड करें तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर के पदों में आप Kp की गणना करें। तो टोटल मोल आप यहाँ से देखें तो A माइनस एक्स B माइनस 3x, तो A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3x प्लस 2x, तो ये आया A प्लस B माइनस 2x। तो ये आप यहाँ से आप पद लिख सकते हैं। तो N2 के लिए आएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली H2 के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे B माइनस 3x अपॉन A प्लस B प्लस 2x माइनस 2x इंटू P एंड P NH3 आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू P। तो ये तीनों राशियाँ आपके पास आ गई। अब हम Kp लिख सकते हैं। तो n की स्टोकियोमेट्री 1 है तो पावर 1 ही रहेगा, इसकी स्टोकियोमेट्री 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, इसकी स्टोकियोमेट्री 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x। ओके, का आप यूँ करें, ये इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर इंटू P का स्क्वायर।
सिमिलरली a माइनस एक्स अपॉन a प्लस 2b माइनस 2x इंटू p मल्टीप्लाइड विद b माइनस 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस 2b माइनस 2x का क्यूब इंटू p का क्यूब। तो ये p स्क्वायर, ये क्यूब कैंसिल, ये स्क्वायर, इसका क्यूब कैंसिल, तो जो हट सकता था शायद वो हट चुका है। नाउ आप इसको इजी करने की कोशिश करें तो यहाँ से मिलेगा आपको 4x स्क्वायर इंटू a प्लस 2b माइनस 2x का स्क्वायर, एक ये है एक ये है स्क्वायर, अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x इंटू p का स्क्वायर, दैट इज़ योर kp, इट शुड बी योर kp। तो यहाँ से आपको मिल गया kp की वैल्यू। तो दिस इज़ द वे हाउ यू सॉल्व kp एंड kc फॉर गिवन प्रॉब्लम। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे kp kc में अगर आपको कंसंट्रेशंस दे रखी हों, kp kc की वैल्यू दे रखी हों, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछी हो या कंसंट्रेशंस दे रखी हों, kp kc पूछा हो, तो जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से जो बनती हैं kp kc रिलेटेड, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।